एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 फूड, जिसका नेम है, और ये बुक है क्लास 3 की माय लिविंग वर्ल्ड। तो इसके पिछले चैप्टर्स की डिटेल में क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड। तो बच्चों, फूड से को हिंदी में क्या बोलते हैं? खाना। खाना हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, कोई भी है उसके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी पे सारा आज हम इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी चैप्टर है, बहुत इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो डिटेल में आपने इसको समझना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड में आपको मैं इसको एक चैप्टर को पूरा रिकॉल करने का तरीका बताऊंगी, तो पूरा एंड तक इसको देखें। यहाँ पर है, फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ की ज़रूरत है। साथ साथ में वर्ड मीनिंग्स भी बताऊंगी। पेंसिल पकड़ लीजिए और साथ साथ में उसके मीनिंग्स लिखते जाइए वर्ड्स के। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज़ मीन ज़रूरतें। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ज़िंदा रहने वाली जो चीज़ें होती हैं, उनको फूड क्यों चाहिए? ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो बढ़ने के लिए, रिमेन हेल्दी और तंदुरुस्त रहने के लिए। फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, काम करने की शक्ति देता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 2 दैट वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप इसकी भी आप वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, 2nd क्लास की। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमें प्लांट्स फूड किससे मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स से। तो उसी के बेस पे यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट करते हैं। वी ईट फूड टू डैश एंड डैश। वी ईट फूड टू लिव एंड ग्रो। फ्लोर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश ऑफ वीट प्लांट। फ्लोर इज, ये 2 हो गए हैं ना, इसको टिक करते जाओ, ऐसे गलती नहीं लगती। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ wheat plant. Dash and dash are used as dry fruit in winters. क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? almonds और peanuts। यहाँ पे लिखेंगे almonds, यहाँ पे आगे peanuts। dash and dash are 2 milk products। कौन कौन से हैं? curd and cheese। curd and cheese। चीज़ क्या होता है? पनीर। कर्ड होता है दही। चिंटू लाइक्स टू ईट फिश, ही इज़ अ डैश। वो फिश खाता है, तो वो क्या हो गया? नॉन वेजिटेरियन। यहाँ क्या लिखेंगे? नॉन वेजिटेरियन। फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स। फूड, अब जैसे कि बच्चे आपको पता है कि जो खाना होता है 2 तरह से हमें मिलता है। एक तो फूड कहाँ से मिलता है? एक प्लांट से मिलता है और एक एनिमल से मिलता है। पहले क्या पढ़ेंगे? फूड फ्रॉम प्लांट्स। देयर आर मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ। दे प्रोवाइड अस मैनी फॉर्म्स ऑफ फूड मटीरियल, मीन्स सामान। हर तरह का प्लांट धरती पर है, वो हमें फूड मटीरियल प्रोवाइड करता है, मीन्स ऐसी चीज़ जो खाने के लायक है। उसमें से कुछ फूड होता है जो हम कच्चा खा सकते हैं और कुछ को पकाना पड़ता है खाने से पहले। तो वो हम डिफरेंट चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेन पार्ट क्या है कि हम डिफरेंट, एक जो प्लांट है, पहले हमने देख लिया कि फूड हमें प्लांट से मिलता है, पर प्लांट के कई जो हिस्से होते हैं वो हम खाते हैं। और वो कौन कौन से हिस्से हैं प्लांट के जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर है, ये प्लांट है। प्लांट का फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? सीड। हम सीड, उसका सीड्स खाते हैं। सीड्स में आ जाएंगे पल्सेस। सीड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? पल्सेस आ गया, फ्लोर आ गया, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नट्स आ गया। ठीक है, ये 3 चीज़ें आ गई, पल्सेस, फ्लोर एंड नट्स। सबसे पहले प्लांट का हमने क्या यूज़ किया? सीड्स, उसका बीज।
अब फ्लोर क्या होता है? आटा। मैनी ऑफ अस लाइक टू ईट चपातीज एंड ब्रेड डेली। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ ब्रेड भी खाना पसंद करते हैं और फुलके भी खाना पसंद करते हैं, चपाती भी। दीज आर मेड फ्रॉम द व्हीट फ्लोर। कनक, जो आपको ये जो आटा होता है घर में कनक का, उसको क्या बोलते हैं? व्हीट फ्लोर। अब वो आटा कैसे है? जो व्हीट के, ये कहाँ से ये आटा आता है? जो व्हीट के सीड्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उसको क्या किया जाता है? उसको ग्राइंड किया जाता है। ये देखो, जो इसकी कनक होती है, इसको ग्राइंड चक्की में, आजकल तो वैसे मशीन्स आ गई हैं, तो उसमें ग्राइंड किया जाता है। तो वो क्या हमें मिलता है उससे? फ्लोर, आटा। वी ऑल्सो ईट राइस और मेज ग्रेन्स विच आर द सीड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव प्लांट्स। हम और राइस का ही लोग राइस, चावल या मक्के के भी ये आटा खाते हैं। तो ये चीज़ें सारी किस में आ जाती हैं? सीड्स में। दीज आर समटाइम्स ग्राउंड टू मेक देयर फ्लोर। कई बड़ी राइस और मेज़ का, मक्की का आटा भी खाया जाता है। एक तो हो गया व्हीट का आटा, राइस का और मेज़ का, 3 तरह के हो गए। डोसा एंड इडलीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ पेस्ट ऑफ ग्राउंड राइस एंड दाल। और डोसा, जो इडली खाते हो, वो किससे बना होता है? ये राइस और इसकी ये राइस के आटे से बना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमने ग्रेन्स को क्या करते हैं? पूरा ग्राइंड करते हैं आटा बनाने के लिए। वी ईट सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न एज दे गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। तो सीरियल्स में आपका क्या आ जाएगा? राइस, व्हीट, कॉर्न। ये चीज़ें याद रखनी है। सीरियल्स में आएगा व्हीट, राइस एंड कॉर्न। नेक्स्ट आ जाएगा पल्सेस। पल्सेस में सीधा याद रखो, सारी जो आपकी दालें वो आती हैं इसमें पल्सेस में। दालें आ गई, पीस आ गए, ये ग्राम आ गए, जो चने की दाल, ये सारी चीज़ें ये आपकी पल्सेस में आएगी। Dal that we often take in lunch and dinner is made up of seeds of particular plants. Such seeds are boiled and some spices are added to them before eating them. दाल क्या है? किसी चीज़ के सीड है जो हम खा रहे हैं। नेक्स्ट आएगा pulses like dal, peas and gram should be added to our meals as they help us to grow. क्यों हमें ऐड करते हैं हम अपने खाने में? क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं, एनर्जी देते हैं ग्रो करने के लिए। अभी तक अपने क्या किया? सीड्स में हमने फ्लोर किया और पल्सेस किया। नेक्स्ट आ गया हमारा नट्स। वी ऑफन इंजॉय मंचिंग नट्स लाइक पिया। ये मंचिंग आपकी मंच चॉकलेट नहीं है, यहाँ मंचिंग का मतलब है सारा दिन मुंह में कुछ ना कुछ चबाते रहना, उसको बोलते हैं मंचिंग। लाइक पीनट्स, वॉलनट्स, कैश्यू नट्स, आलमंड्स। पीनट्स मूंगफली, वॉलनट अखरोट, कैश्यू नट्स आपके काजू, आलमंड्स का हो गया बादाम। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में नॉर्मली कई जिनको अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट, तो नॉर्मली वो ये चीज़ें खाते हैं। तो क्या करते हैं? वो मंच करते हैं। दीज आर सीड्स विच आर जनरली ईटन रॉ। ये हम रॉ खाते हैं, कच्चे खाते हैं, पकाकर तो नहीं ना इसको खाते। तो यहाँ तक हम क्या अभी देख रहे हैं कि प्लांट के हम सीड्स को खा रहे हैं, फ्लोर के रूप में, पल्सेस के रूप में और नट्स की फॉर्म में। ठीक है। नट्स कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू अस एंड कीप आवर बॉडी वार्म। हमें एनर्जी बहुत सारी देते हैं और हमारी जो बॉडी है वो सर्दियों में गर्म रखते हैं। पहले सीड्स हो गया, देन लीव्स। अब लीव्स पे आ गए प्लांट के। वी ईट लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब मुझे कमेंट करके बताओ किस किस के घर में लीफी वेजिटेबल्स बनती हैं और उसका नेम क्या होता है। जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसको हम एज अ वेजिटेबल कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। लीव्स ऑफ स्पिनिच, पालक, फेनग्रीक, मेथी, कैबेज, बंद गोभी एंड मस्टर्ड, सन जो साग, आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। उसको पहले कुक करते फिर बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड ग्रीन वेजिटेबल्स। इसको क्या बोलते हैं? लीफी या ग्रीन वेजिटेबल्स।
and are good for your health and eyesight also. They protect us from diseases, हमें diseases से भी बचाती हैं. और कई जो लीव्स होते हैं जैसे कोरिएंडर के हो गए, मिंट के हो गए, करी के हो गए, ये हमें गार्निशिंग, जो हमारी फूड को सजाने में भी हेल्प करते हैं. तो यहाँ तक आ गया आपका लीव्स. फर्स्ट पोर्शन हमने किया, प्लांट का सीड हम खाते हैं, उसकी फॉर्म्स की. देन लीव्स आ गई. देन आ गया आपका स्टेम. स्टेम मीन्स उसकी जो तना. पोटैटो इज़ अ वेरी कॉमन फूड यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज़ नथिंग बट द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ इट्स प्लांट. पोटैटो क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अ प्लांट. जो ज़मीन के अंदर जो एक प्लांट की स्टेम होती है उसको क्या बोलते हैं, वो उसकी फॉर्म क्या है, वो पोटैटो वैसा पाया जाता है. अदर स्टेम्स विच आर ऑफन ईटन आर अनियन, जिंजर एंड स्टेम ऑफ लोटस. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन की स्टेम्स हम खाते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं. फर्स्ट आएगा पोटैटो, देन कम्स अनियन, देन कम्स जिंजर, अदरक, जिंजर, देन स्टेम ऑफ लोटस. कौन सा ऐसा फूड है जो एक स्टेम है जिसको हम खाते हैं? यहाँ आ गया रूट्स. अब प्लांट की सीड्स भी हो गए, लीव्स भी हो गए, स्टेम भी हो गई. अब रूट्स पे आ गए. रूट्स मतलब जड़ें जो ज़मीन के अंदर होती है. द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड. वो कौन सा फूड है जिसकी हम जड़ें खाते हैं? These roots can be eaten raw or cooked. ये जो रूट्स हैं हम कच्ची भी खा सकते हैं या मतलब उसको पका कर भी खाते हैं. यहाँ तक लेसन समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बच्चे पहुँच सके. यू मस्ट हैव ईटन कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड बीटरूट. कैरेट क्या होती है? गाजर. रेडिश मूली, टर्निप शलगम एंड बीटरूट ये होती है, ये आपको जो डार्क पिंक कलर की आपने देखी, पर्पल, डार्क पर्पल कलर की आपने देखी होगी, वो होती है बीट रूट. अच्छा, बीट रूट को अब हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताओ ज़रा. ऑल दीज आर रूट्स ऑफ देयर प्लांट्स. ये सारी क्या हैं? रूट्स. यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नेम द रूट्स विच आर ईटन एज फूड. फ्रूट्स आगे आ गया. फ्रूट्स कीप अस फिट एंड हेल्दी. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. हमें फिट और हेल्दी रखते हैं और ये डिजीजेस से बचा कर रखते हैं. वी ऑल लाइक टू ईट फ्रूट्स, स्वीट एंड जूसी फ्रूट. खट्टे मीठे, ये जूसी और मीठे और जूसी रस भरे. वो क्या होता है? कौन कौन से फ्रूट्स हैं? मैंगोज, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, मस्क मेलन्स. ये मैंगो पता है आम, ऑरेंजेस ये संतरा, ग्रेप्स अंगूर, मस्क मेलन खरबूजा, वाटरमेलन तरबूज. ये कच्चे खाते हैं. इसको पका के तो कोई नहीं ना खाता कि कोई खाता है इसको. सम फ्रूट्स आर कुक्ड एंड ईटन एज वेजिटेबल. और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, ये तो हो गए जो ऐसे ही रॉ खाते हैं, और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको पका कर भी खाते हैं. उसको क्या बोलते हैं? ब्रिंजल, लेडी फिंगर, टोमेटो आर सम सच फ्रूट्स. ये नाम आपने याद रखने हैं, पेपर में एमसीक्यू आता है पक्का. अब सिस्टम बदल गया है स्टडी का, तो चैप्टर के बीच में से भी बच्चे आपने क्वेश्चंस करने हैं. ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड टोमेटो. टोमेटोज आर ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड. ये आ सकता है विच फ्रूट इज़ ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड. देन you will write tomatoes. Food from animals. Food from plants हो गया. Then आएगा plants can't always fulfill all the needs of the people in the world. अब animals से सारी needs नहीं पूरी होती, सॉरी प्लांट से. तो उस अब क्या आ जाता है कि प्लांट्स हमें हद से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एक लिमिट तक देते हैं. कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी को चाहिए, वो किससे फुलफ़िल होते हैं? फूड फ्रॉम एनिमल्स से. इसमें क्या आता है आपका? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स.
मिल्क ऑफ सम एनिमल्स। अब कौन से जो एनिमल्स हैं हमें मिल्क देते हैं? काऊ, बफलो, गोट इज टेकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क क्यों पिया जाता है? क्योंकि इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर वन एंड ऑल। इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, चीज़, ये मिल्क प्रोडक्ट्स के यहाँ पर आपने नेम भी करने हैं। एग्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स लाइक हैन, गूज, डक आर ईटन बाय मैनी पीपल। यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स आ गया, एग्स आ गए, देन फिश। ये सारे ज़रूरी हैं हमारी हेल्थ के लिए। मिल्क इज़ कंसिडर्ड टू बी अ complete food because it is a good source of nutrients। अब हमने ये तो देख लिया कि फूड फ्रॉम एनिमल्स है, प्लांट्स है, हमने खाना है, पर फूड नीड्स क्या है, ज़रूरत क्या है? डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चाहिए। अब एक देखो, एक नॉर्मल बंदा घर रहने वाला या जॉब पर जाने वाला, उसको फूड अलग तरीके का चाहिए, और एक लेबर जो है, मज़दूर है, उसको फूड अलग तरह का चाहिए। डिफरेंट पीपल नीड एंड ईट डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड, और उनकी क्वांटिटी भी डिफरेंट होती है खाना खाने की। अब जो दिन सुबह से लेकर रात तक मज़दूरी करता है तो उसको उसका गुजारा एक या दो चपाती से तो होगा नहीं। उसको ऐसा फूड चाहिए, ऐसी क्वांटिटी में चाहिए कि उसकी थकावट दूर हो। उसने दिन भर काम करना है तो उसको थकावट महसूस ना हो, इतना उसको खाना मिलना चाहिए। पीपल हु डू हार्ड फिजिकल लेबर ऑफन नीड टू ईट मोर चपातीज एंड राइस एज कम्पेयर टू दोज हु डू देयर वर्क वाइल सिटिंग इन द ऑफिस। नेक्स्ट आता है फूड एंड एज फ्रॉम बर्थ टिल अबाउट। अब एज के अकॉर्डिंग, छोटा बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, उसको सिर्फ दूध चाहिए। अगर 6 महीने का बच्चा है तो वो अभी सेमी सॉलिड फूड उसको चाहिए, और स्मॉल पीसेस ऑफ फ्रूट्स चाहिए, ये खाना शुरू करेगा। तो एज वाइज भी फूड कैसे डिफ़र करता है, ये सारा हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ग्रोइंग चाइल्ड, बढ़ता बच्चा, 12 से लेके आगे ग्रोइंग एज में बच्चे को क्या चाहिए? प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए। वेजिटेबल भी हों, चपाती भी हो, उसके मिल्क प्रोडक्ट्स भी हों, मिल्क भी हो, फ्रूट, वेजिटेबल्स प्रॉपर। अब ये तो हो गया आपका न्यूबॉर्न का, ये 6 मंथ्स का, ये आ गया ग्रोइंग चाइल्ड। अब जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं उनको कैसा फूड चाहिए? उनको ऐसा फूड उनको खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड हो, जो वो इजीली डाइजेस्ट कर सके, उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ओल्ड एज में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, तो ऐसा सॉफ्ट इजीली डाइजेस्टेबल फूड होना चाहिए। तो रिकॉल करते हैं इसका, पहले मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, तो एक बार सारा चैप्टर को रिकॉल कैसे करेंगे फटाफट से। जिन्होंने पूरी वीडियो नहीं स्टार्टिंग से देखी, अब यहाँ पर ध्यान दे लें। फूड फ्रॉम प्लांट्स, कहाँ से हमें फूड, प्लांट्स से भी कौन कौन से फूड्स मिलते हैं? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आ गया, ग्रेन, सीड्स, पल्सेस आ गई। अदर प्लांट बेस्ड फूड मीन्स ऑयल, स्पाइसेस, बेवरेजेस, स्वीटनर्स, ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट आया यूजेस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। एक पार्ट, जो प्लांट का पार्ट है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके सारे पार्ट्स फूड में कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से हैं? सीड्स, फ्लोर, पल्सेस, नट्स, लीव्स आ गया, ग्रीन वेजिटेबल्स वो आ गई, लीफी, रॉ और कुक्ड। स्टेम हमने किस किस की? पोटैटो पढ़ा था, अनियन एंड एक और स्टेम पढ़ी थी ना जो लोटस की होती है, उसका नेम यहाँ पर लिखा है, ये कमल ककड़ी। लोटस स्टेम भी लिख सकते हो और कमल ककड़ी भी। जिंजर, ये आ गया रूट्स। अब रूट्स किस किस की, कौन सी रूट्स हम खाते हैं? कैरेट, रेडिश, बाकी रूट्स आप मुझे कमेंट पे लिखो।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये आ गया। नेक्स्ट आएगा फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से कौन कौन सा फूड मिलता है? मिल्क, एग्स, फिश, ये आ गई। फूड नीड्स एन एज फ्रॉम बर्थ टू 4 months फूड, 4 months चाइल्ड, क्या आएगा? उसको सिर्फ मिल्क की ज़रूरत है। चाइल्ड नियरली फॉर 6 months, सेमी सॉलिड फूड आ गया और स्मॉल पीसेस। ग्रोइंग चाइल्ड एंड यंग वंस, बैलेंस्ड डाइट। ओल्ड एज को क्या चाहिए? इजी डाइजेस्टेबल फूड। तो ये था आपका चैप्टर 8 फूड क्लास 3rd का EVS का या माई लिविंग वर्ल्ड का। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आती है डू कमेंट मी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।